नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिलीगुड़ी में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सिलीगुड़ी से सटे कावाखाली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 अप्रैल को उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारी अंतिम चरण में है। सभा स्थल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आए भाजपा नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। বেরিয়েছে এবং মানুষ দেখবে শুধু এই ছাউনি কেন পুরো মাঠ ভর্তি হয়ে রাস্তা ভর্তি হয়ে। কারণ আমি এখন পর্যন্ত কুচবিহারের মিটিংয়ে ছিলাম, দেখা গেছে রাসলীলা ময়দান তো ভর্তি হয়ে গেছে। যত ময়দান না লোক আছে তার থেকে বেশি রাস্তায় লোক আছে। তো সাড়া পড়ে গেছে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। ক্ষমতা ব্যাপারে সবাই কোনো লোকই হচ্ছে না, জোরজার করে ধরে ধরে যারা ক্ষমতায় আছে, যারা তোলাবাজি করে তাদের ধরে ধরে নিয়ে আসছে, তারাই আসছে, বাকি জনগণ আসছে না। सीपीएम उम्मीदवारों के समर्थन में सभा करने सिलीगुड़ी पहुंची मीनाक्षी मुखर्जी। डीवाईएफआई की प्रदेश सचिव एवं पश्चिम बंगाल की हॉटस्पॉट बनी नंदीग्राम विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी तथा बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देने वाली मीनाक्षी मुखर्जी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए शुक्रवार को सिलीगुड़ी पहुंची। मीनाक्षी शुक्रवार को बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरी और सीधे सिलीगुड़ी शहर की ओर रवाना हो गई। वे सिलीगुड़ी शहर और डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इस बीच बागडोगरा एयरपोर्ट पर वामपंथी कार्यकर्ता व समर्थकों ने लाल झंडे लेकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। यहाँ से जुलूस से वहाँ सिलीगुड़ी पहुंची। बता दें कि मीनाक्षी मुखर्जी सिलीगुड़ी के पास लेक टाउन में डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार दिलीप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा डीवाईएफआई के प्रदेश सचिव शुक्रवार रात को सिलीगुड़ी विधानसभा के उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य के समर्थन में भी सभा को संबोधित करेंगी। হেভিওয়েট আর লো ওয়েট প্রচারে এসে কি হবে? 10 বছরের চাকরি দিতে পারেনি, 10 বছরে গণতন্ত্রের খুঁটি টিপে হত্যা করেছে, 10 বছরে কারখানার ভবিষ্যৎকে নষ্ট করেছে। তারপরে যতই হেভিওয়েট নিয়ে আসুক, অন্তত পক্ষে গরিব লোকের এবং বেকার ছেলে মেয়েদের চোখের সামনে, প্রশ্নের সামনে ওরা দাঁড়াতে পারবে। জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলেও মানুষের কাছে ওদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে, যেহেতু ওরা চাকরি দিতে পারেনি, ঘুষকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। दिलीप घोष ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार कौशिक रॉय के समर्थन में रोड शो किया। इस बीच दिलीप घोष ने जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों किनारे लोग दिलीप घोष का अभिनंदन कर रहे थे। इस बीच रोड शो में काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गौतम देव ने किया चुनाव प्रचार। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा भी दिखे साथ। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गौतम देव लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था। गौतम देव ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में चुनावी रैली में शिरकत की। उनके साथ सिलीगुड़ी विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा भी थे। गौतम देव ने दुकानदारों से मिलकर उन्हें राज्य में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने में मदद करने का आह्वान किया। वहीं सिलीगुड़ी विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा भी लोगों से मिले और उन्हें राज्य में शांति व विकास बरकरार रखने के लिए तृणमूल को वोट देने की अपील की। খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। আজকে সকাল 7:30 থেকে ওই 28 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার চলছে। সেই একই 28 নম্বর ওয়ার্ডে গতকালকে রাত্রিবেলায় 1.5 ঘন্টা প্রচার করেছি। তো আমি এখন আজকে 28 নম্বরে আলোচনা ছিল যে 5 বার গেছি। গতকালকে 2 নম্বর ওয়ার্ডেও গেছিলাম, 4 নম্বর ওয়ার্ডেও গেছিলাম।
আর পাশাপাশি আপনারা জানেন যে আমি গতকাল দুপুরবেলায় মালবাজারে গিয়েছিলাম। তো খুব ভালো সারা তৃণমূলের পক্ষে হাওয়া এবং মমতা এক্সপ্রেস ছুটবে আর তাদের শিলিগুড়ির জন্য একটা রিজার্ভ বগি থাকবে, আমরা সবাই সেখানে থাকব। বাংলার মানুষ বলছেন বাংলায় দরকার মমতার সরকার, এই আর এটাকে হিন্দিতে আমরা বলছি बंगाल में है दरकार ममता की सरकार। युवाओं को लेकर रायगंज से भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी ने की मोटरसाइकिल रैली। सोनार बंगाल बनाने के लिए लोगों से मांगा वोट। रायगंज विधानसभा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार, युवा नेता और प्रसिद्ध उद्यमी कृष्ण कुमार कल्याणी ने आज सैकड़ों की संख्या में युवाओं को लेकर एक रैली की। रैली शहर के बेलताई इलाके से शुरू होकर विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इसके पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक रायगंज की जनता सीनियर सिटीजन को विधानसभा में भेजती आई है, लेकिन इस इलाके का विकास नहीं हुआ है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र की जनता एक युवा नेता को भेजेगी, जो जिताने के बाद इलाके का विकास करने के साथ ही लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को सोनार बंगाल बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि वहां चाहते हैं कि भाजपा बंगाल की सत्ता में आए। उन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए आम जनता से वोट मांगा। আজকে আমরা সুভাষগঞ্জ থেকে চালু করেছি, আমরা ভিটিআর যাচ্ছি। আজকে সব আমার যুবক ভাইরা আমার সাথে আছে। এখানে বহুত আমাদের নির্বাচনী কার্যালয়ে উদ্বোধন আছে, তো বাইকে করে যাচ্ছি। একটা করে নির্বাচনী কার্যালয়ে উদ্বোধন করব আর প্রচারও হবে। না দেখুন না, অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাকচুয়ালি ইউথ থেকে বিলং করি, তো আমার দেখুন আছে আশেপাশে যারা রয়েছে সবাই যুবক রয়েছে। হ্যাঁ, তো সবার একটা ইচ্ছা ছিল যে বাইকেই করে আমরা গিয়ে প্রচারটা করব, সেই জন্য যুবক ভাইদের কথা শুনে আমরা আজকে বাইক থেকেই প্রচার চালাচ্ছি। কি বুঝছেন? খুব ভালো, চারদিকে যেটা সারা পাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে। লোকেরা চাইছে, এখন অনেক দিন ধরে লোকে দেখেছে সিনিয়র সিটিজেনদের জিতিয়েছে, এখন ভাবে নেন একটা যুবককে চাইছে। হ্যাঁ, কেননা যুবকই পারে এখন আজকের চিন্তাধারার বিচারধারাকে নিয়ে আসতে, যে বিকাশ কি করে করতে হয়, উন্নয়ন কি করে করতে হয়। আজকে আমি রায়গঞ্জের 27 নম্বর ওয়ার্ডে গেলাম, দেখলাম ওখানে নো रोड नो ভোটের ইয়ে করে রাস্তাঘাট বন্ধ করে আছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction.
Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा उम्मीदवार सोजीत सिंह ने प्रचार में झोंकी अपनी ताकत। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। सुबह से लेकर रात तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रचार किया। उन्होंने आज जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 25 नंबर वार्ड के नेताजी पाड़ा इलाके में चुनाव प्रचार किया। उनके साथ भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सोजीत सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का अभूतपूर्व रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे आम जनता की सेवा जारी रखेंगे। कालियागंज में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों के समर्थन में अधीर रंजन चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों को जिताने का किया आह्वान। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज विधानसभा केंद्र से खड़े संयुक्त मोर्चा के कांग्रेसी प्रत्याशी प्रभास सरकार के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी उपस्थित थे। इसके अलावा इस सभा में उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस सभापति मोहित सेन गुप्ता, CPIM उत्तर दिनाजपुर जिला सचिव अपूर्व पाल सहित कांग्रेस और वाम मोर्चा के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे थे। इस सभा को संबोधित करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां जन विरोधी है, वह निजीकरण कर रही है। विशेषकर बीजेपी की नीति धर्म और संप्रदाय को विभाजन करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस सेनापति के माध्यम से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ा था, आज वहां सेनापति उनको नंदीग्राम में हराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही जैसे है, इसीलिए इन दोनों को हराना जरूरी है। उन्होंने संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में काफी तेजी से विकास होगा। 1999 সালে এই বাংলায় তৃণমূল বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল মনে করে দেখো। ভারতবর্ষের ক্ষমতায় অটল বিহারী বাজপেয়ী, রেলমন্ত্রী, কয়লা মন্ত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি। তাই মমতা ব্যানার্জি যদি কোনো বিপদ হয়, সব থেকে আগে মমতা ব্যানার্জি ছুটবে কোথায়? মমতা ব্যানার্জি ছুটবে তৃণমূল পার্টির নেত্রী, ছুটবে বিজেপির আশ্রয়ে। তাই তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্ত মোর্চা নয়,
তৃণমূলের সঙ্গে আগামী দিনে বিজেপির সমঝোতা বাড়বে, কারণ বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের পুরানা দোস্তি, পুরানা রিস্তা, পুরানা সম্পর্ক। কথাই বলে কি জানেন, যে ওল্ড হর্স ইজ বেস্ট টু রাইড, অর্থাৎ পুরনো ঘোড়া চড়তে মজা। ওল্ড ওয়াইন ইজ বেস্ট টু ড্রিঙ্ক, অর্থাৎ পুরনো মদ খেতে মজা। আরেকটা কথা, ওল্ড ফ্রেন্ড ইজ বেস্ট টু রিলাই আপন, অর্থাৎ পুরনো দোস্তিকে বেশি করে ভরসা করা যায়। তাই মমতা ব্যানার্জির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পর ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে, নিজেকে বাঁচানোর প্রশ্নে, ভাইপোকে বাঁচানোর প্রশ্নে মমতা ব্যানার্জির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ বিজেপি পার্টির কাছে আত্মসমর্পণ করা, এটা মিলিয়ে নেবেন আমার এই কথা। जलपाईगुड़ी में ऐतिहासिक वरुणी स्नान में हजारों भक्तों ने लिया डुबकी। जलपाईगुड़ी के गैरी हाट में शुक्रवार सुबह से पवित्र बारूनी स्नान शुरू हुआ। आज सुबह से गौरी हाट पर काफी संख्या में श्रद्धालु जमा होने लगे। उत्तर बंगाल के लोकप्रिय बरूनी मेले में गौरी हाट भी शामिल है। हर साल लाखों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस अवसर पर गौरी हाट में एक विशाल मेला लगता है। हालांकि कोरोना के कारण जिला प्रशासन के निर्देश पर इस वर्ष मेले का आयोजन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खाने पीने की दुकानें लगी है। बारूनी स्नान के पहले आज सुबह से मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे रहे। मंदिर के किनारे बहने वाली करला नदी में हजारों भक्तों ने स्नान किया। जलपाईगुड़ी के मोहित नगर क्षेत्र में स्थित गौरी हाट का मुख्य आकर्षण उत्तरमुख करला नदी है। लोगों का मानना है कि इस नदी में स्नान करने से लोगों का कायाकल्प होता है। जमकर चुनाव प्रचार कर रहे अशोक नारायण भट्टाचार्य, कहा मिल रहा है अभूतपूर्व समर्थन। सिलीगुड़ी विधानसभा के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी के 16 नंबर वार्ड में अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने वार्ड के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बात की और उन्होंने उनकी समस्याएं एवं उनका सुझाव सुना। साथ ही उन्होंने चुनाव बाद उन समस्याओं के द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। बता दें कि अशोक भट्टाचार्य के साथ चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड संयोजक सुजय घटक भी दिखे। चुनाव प्रचार के दौरान अशोक भट्टाचार्य तृणमूल की राज्यसभा सांसद शांता शेत्री से भी मिले। ভোটার্স মিটিং করছি, ছোট ছোট পাড়ায় পাড়ায় জনসভা করছি, মিছিল করছি। প্রচারের যতগুলো বিষয় আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটাকেও আমরা ব্যবহার করছি। সব দিক দিয়ে একটা খুব ভালো পজিটিভ রেসপন্স, এবং এই রেসপন্সের মধ্যে একটা স্পন্টিনিটি আছে। অনেক প্রচার যেটা আমাদের নিজেদের করতে হচ্ছে না, সাধারণ মানুষ নিজেরাই করছে, যে কেন বিজেপিকে মানুষ চায় না, কেন তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ চায় না। বিকল্পটা যে একটা মানুষের মধ্যে একটা নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সংযুক্ত মোর্চা তৈরি করেছে, এতে মানুষ একটা কনফিডেন্স পাচ্ছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार, कहा मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के सिलीगुड़ी नगर निगम के 27 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र में उनका मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता व कभी उनके राजनीतिक गुरु रहे अशोक भट्टाचार्य तथा तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। रुचिहीन राजनीतिर একটা বড় নিদর্শন। পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তারা এই কাজ করছেন, এবং এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাম কংগ্রেস তারা তো একসাথেই ছিল, এবার তৃণমূলও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। সবাই মিলে এই যে কাজগুলো করছে, আপনারা নিজেরা দেখলেন কিভাবে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়। এর আগে দেখেছেন আমার ফটোর উপরে লাল ঝান্ডা লাগিয়ে রাখা হয়েছিল, ফেস্টুনের উপরে, ফ্লেক্সের উপরে প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃত করা হয়েছিল। আমি শিলিগুড়ির সাধারণ নাগরিকদের কাছে এই আবেদন রাখতে চাই, এই রুচিহীন রাজনীতিকে আপনি সমর্থন করেন। এই রুচিহীনতার পরিচয় রাজনীতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমি আবেদন করব সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে
যে এই রুচিহীনতার পথে পা বাড়াবেন না। পরাজয় যে কোনো দলের হতে পারে, এর আগে আপনারা জিতেছেন, এবার হারবেন, সেটা যখন নিশ্চিত আপনারা মনে করছেন, তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের রুচিহীনতার পরিচয় রাজনীতিকে কদর্য করবে। এই পথ পরিহার করুন এবং রাজনীতিতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত পথ তারা তাদের কথা মানুষের কাছে বলবে। ব্ল্যাক ফেস্টুন লাগানোর অধিকার তো সবার আছে। তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে এই ধরনের রাতের অন্ধকারে আমার নামে পোস্টার মারা হয়েছে, তারপরে আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এইগুলো দেখতে দেখতে আমার বারবার করে মনে হয় যে রাজনীতিকে সহজভাবে যারা গ্রহণ করেন না তাদের রাজনীতি করাটাই উচিত না। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।